राधे गोविंद। तो इसीलिए हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा क्रोध का साइकोलॉजी को समझते हैं। क्रोध कैसे काम करता है। तो क्रोध, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो अचानक आता है और आपको पता चले इससे पहले ही वो आके तबाही मचाकर चला भी जाता है। उसके बाद आप रियलाइज करते हैं कि हुआ क्या। कभी कभी कोई कोई हादसा इतने इतने सडनली हो जाता है कि आपको सोचने समझने का टाइम भी नहीं रहता कि क्या हुआ। तो क्रोध कुछ उसी प्रकार से काम करता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। जब क्रोध होता है, क्रोध के कारण क्या होता है? सम्मोह, यानी हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सम्मोह का मतलब होता है बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है आप नहीं समझ पा रहे हो क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है तो तब क्या होता है? हम सही को गलत समझते हैं, गलत को सही समझते हैं। उस टाइम पे हमको लगता है कि यही बिल्कुल सही है मैं जो कर रहा हूं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन बाद में जाके रियलाइज होता है नहीं, वो सही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका जो बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित हो गया। क्रोध क्योंकि इतना फोर्स के साथ आता है, वो आपका बुद्धि को भ्रमित कर देता है। आप कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। जो सही है उसको गलत समझते हैं और जो गलत है उसको सही समझते हैं। क्रोध के वश में व्यक्ति सच्चाई को ठीक से नहीं देख पाता है। और क्योंकि क्रोध एक इमोशन है, और इमोशन जितना स्ट्रांग होता है, इंटेलिजेंस उतना वीक हो जाता है। ये हमेशा सिद्धांत है। इमोशन जितना स्ट्रांग होता है उस समय पर इंटेलिजेंस उतना वीक होता है। इंटेलिजेंस क्या करता है? बुद्धि वो समझता है, सोचता है, समझता है, विचार कर सकता है क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लाभ है क्या नुकसान। ये समझने वाली शक्ति को बोलते हैं बुद्धि, समझदारी से। और ये बुद्धि जो है तभी काम कर पाता है जब मन कंट्रोल में रहता है। दो चीजें, एक मन और एक बुद्धि। मन क्या करता है? मन इमोशन, मन में भावनाएं होती हैं। मन में क्या होते हैं? भावनाएं होती हैं। हाँ, जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर ये मन में आते हैं। प्रेम भी एक प्रकार का फीलिंग है, गुस्सा भी एक प्रकार का फीलिंग है, काम वासना भी एक प्रकार का फीलिंग है। जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं ना, द्वेष भी एक प्रकार का फीलिंग है, दुख भी एक प्रकार का फीलिंग है, हाँ, नाराजगी भी एक प्रकार का फीलिंग। ये सब अलग अलग फीलिंग्स हैं हमारे मन में जो आते हैं। ये फीलिंग सब कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। और जब मन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर फीलिंग बहुत तीव्र होता है तो उस टाइम पे जो बुद्धि है फंक्शन नहीं कर पाती। चाहे वो प्रेम हो, काम वासना हो, या क्रोध हो, या कोई भी इमोशन जब बहुत स्ट्रांग रहता है उस टाइम पे बुद्धि काम नहीं करता, क्योंकि बुद्धि जो है तभी काम कर सकता है जब मन कंट्रोल में रहे। ज्यादा इमोशनल जब फील होते हैं, इमोशनल जब हो जाते हैं, तब उस टाइम पे इंटेलिजेंस काम नहीं कर सकता। जब हमारा मन शांत है तभी जाके इंटेलिजेंस काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब हमारा क्रोध क्रोध तो सबसे पावरफुल इमोशन है, हाँ? काम वासना से भी ज्यादा पावरफुल इमोशन है क्रोध। तो जब क्रोध आता है उस टाइम पे हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल भ्रमित हो जाता है। हमको लगता है नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बट वी आर कंप्लीटली अंडर इल्यूजन, जो कि हम बाद में रियलाइज करते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? क्रोध के वश में नहीं जाना चाहिए। क्रोध को उपयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्रोध के वश में नहीं जा सकते। राधे राधे।